सर मेरा नाम अंशिका यादव है। मैं फार्मेसी सेकेंड ईयर से हूँ, डिप्लोमा फार्मेसी में। फार्मासिस्ट के बारे में आप कुछ बता दीजिए सर, नॉलेज कि आगे चल के। नर्वस मत हो, पहली चीज तो ये है कि नर्वस नहीं होना है, ठीक है? यही हो जाता है, धीरे धीरे बोलोगी तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। तो मैडम ये जानना चाहते हैं कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए टेक होम मैसेज क्या है। तो आपके लिए टेक होम मैसेज एक चमत्कारी शब्द आज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? चमत्कारी शब्द का नाम है पॉलीफार्मेसी। क्या है? पॉलीफार्मेसी। और डी प्रिस्क्राइबिंग। क्या है? डी प्रिस्क्राइबिंग। पॉलीफार्मेसी और डी प्रिस्क्राइबिंग, दो शब्द सारी जिंदगी याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए चमत्कारी शब्द हैं। पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि कई बार ऐसे मरीज आपके पास आएंगे जिन्होंने 4 डॉक्टरों को दिखाया होगा और हर डॉक्टर ने ये सोचा होगा, अरे भैया ये तो बुजुर्ग आदमी है, गैस की दवा लगा दो। सबने पैंडी लिख दी होगी, ओमेज लिख दिया होगा, रेबिप्राजोल लिख दिया होगा, ठीक है जी? सबको लगा होगा भाई ये तो बुजुर्ग आदमी है, लाओ कैल्शियम की गोली लगा दो। तो सब ने उसको शेल कैल लिख दिया होगा, कैल्शियम की गोली लिख दी होगी। हो सकता है लोगों को लगाओ विटामिन D3 भी लगा दो, बुजुर्ग आदमी है। हो सकता है सबको लगाओ कि B कॉम्प्लेक्स की गोली लगा दो, बुजुर्ग आदमी है। तो वो अपने मेन नुस्खे के साथ साथ ऐड ऑन, जैसे जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो धनिया, पुदीना और मिर्ची अलग से मिल जाती है, तो कई बार हर पर्चों में इस तरीके से बहुत सारी दवाएं अलग से मिल जाती हैं। तो इसको कहा जाता है पॉलीफार्मेसी। अगर बुजुर्ग व्यक्ति या दवा खाने वाला मरीज उतना जागरूक नहीं है और उसने सारे डॉक्टरों को नहीं दूसरों के पर्चे दिखाए हैं, तो हो सकता है कि वो 4 एक प्रकार की दवाएं दिन भर में खा रहा हो, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं, कहीं दुकान कर रहे हैं, कहीं आपकी शॉप है, तो जनरली उस लोकेलिटी का आदमी आप ही के पास दवा लेने आएगा। अगर आता है, आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसको टोक सकते हैं कि भैया ये एक जैसी 3 दवाएं लग रहा है कि तुम्हें लिख गई हैं, तो अपने डॉक्टरों से बात करो और समझो कि ये सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत है, पर आप अपने डॉक्टर से बात करके इसको ठीक करा लीजिए। तो इसको कहा जाता है पॉलीफार्मेसी। ये नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके पास अगर मरीज आता है तो बिना समझे ओवर द काउंटर ड्रग देना आपको अवॉइड करना चाहिए कि आपने उसको कोई भी दवा दे दी, क्योंकि बहुत सारे मापदंड होते हैं। अगर मान लो रीनल फेलियर का मरीज है, उसका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, कई बार एक वोवरॉन की गोली से, एक डिक्लोफेनेक की गोली से उसको रीनल फेलियर हो सकता है। अगर आपके जीवन में ऐसा वाकया पूरी लाइफ में 1 बार भी होगा, 2 बार भी होगा, पर जिसके साथ होगा वो कहेगा मैं क्या गोली दे दी, हमारी तो पेशाब बंद हो गई, डायलिसिस की नौबत आ गई। तो वी शुड बी नॉट गेट कैरीड अवे कि भाई वो आया, उसने कहा दे दीजिए, तो आपने कहा भाई हमने दे दी। हमको उचित सलाह राय देनी चाहिए और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिख के आया उसी को हमें डिस्पेंस करना चाहिए, जब तक कि आपके पास डिस्पेंसिंग का अधिकार नहीं है। तीसरी चीज़, एक शब्द याद रखिए, डी प्रिस्क्राइबिंग। डी प्रिस्क्राइबिंग आपके डॉक्टर करते हैं, फार्मासिस्ट सुझाव दे सकते हैं। डी प्रिस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक ही पर्चे में या एक व्यक्ति में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो अमूमन बूढ़े लोग एक डब्बा लेके आते हैं, डब्बा दवा का डब्बा होता है, किसी का लाल रंग का, किसी का नीले रंग का, किसी का हरे रंग का। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमेशा अपने टीम से कहते हैं कि भाई तुम उनकी सारी दवाएं लिख लो। अब उन्होंने लिखा कि साहब वो दर्द की 2 गोलियां खा रही हैं, पता लगा वो एंटीबायोटिक 6 महीने पहले किसी ने लिख दी थी, 6 महीने से एंटीबायोटिक खा रही हैं। पता लगा खुजली की दवा, एलर्जी की दवा साल भर से खा रही हैं। पता लगा कि वो 2 गोली किसी विटामिन की एक जैसी खा रही हैं। तो जब सारी दवाओं को तुम लिख लोगे पहले इंटरेक्शन में, तो तुमको पता हो जाएगा कि तुम्हारे मरीज में क्या क्या बीमारियां हैं। तो पता लगा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आइडिया हो गया भाई 4 बीमारियों की दवा तो बराबर चलेगी। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि क्या चीज़ ऐसी है हमारे मरीज में जो दवाएं उसकी रिपीट हो रही हैं या गलत खा रहा है या लंबे समय तक खा रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे जो 6-6 महीने एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले दिखाया, उनको आराम लगा, तो अनकंसर्न्ड है, वो दवा खाते चले जा रहे हैं। इसको डी प्रिस्क्राइबिंग कहा जाता है कि हमको उस मरीज को ये राय देनी है कि ये दवा आपके लिए नहीं है, ये खाने से आपको नुकसान हो रहा है, इस दवा को 7 ही दिन खाया जाता है। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से जरूर मिलिए जाके और उनसे पूछिए क्या ये दवा 6 महीने खानी थी कि नहीं खानी थी। तो इसको डी प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं। तो एज फार्मासिस्ट सारी जिंदगी आपको दवाओं से खेलना है, पर्चों से खेलना है, लोगों को दवा डिस्पेंस करनी है। तो कभी भी अंदाज से दवा मत डिस्पेंस कर दीजिएगा कि आपको लगा साहब ये तो शुगर की होगी और आपने जो है दे दी और वो एक्चुअली दवा थी खांसी की, तो मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। आपको लगा कि नहीं भाई ये तो ब्लड प्रेशर की दवा होगी, तो आपने ब्लड प्रेशर की दवा दे दी, उल्टी सीधी राइटिंग नहीं समझ में आ रही थी, अब वो उसको चाहिए थी आप दर्द की दवा, उसका बीपी लो हो जाएगा। आपको लगा कि साहब फला चीज़ की दवा थी, आपने ढिमका चीज़ की दवा दे दी। तो ये हमें कभी भी नहीं करना है। इट इज़ बेटर टू से नो, इट इज़ बेटर
टू टॉक टू द डॉक्टर जिसका पर्चा है, उसका नंबर होगा कि साहब ये आपकी समझ में नहीं आ रही दवा, मैंने व्हाट्सएप किया, जरा हमको सही स्पेलिंग बता दीजिए। कभी भी किसी दवा को मत दीजिए। कभी फंस रहे हैं तो अपने सीनियर, अपने सहयोगी, अपने मित्र जो साथ में है, सेकेंड इन पर्सन, उसको देखिए। आजकल बहुत सारे एआई के सॉफ्टवेयर्स हैं जो डॉक्टर की राइटिंग पढ़ करके सही दवा में इंटरप्रेट कर देते हैं। वैसा सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रखिए। इन सब तरीकों को अगर आप करेंगे तो जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उससे हम लोग बच जाएंगे। समझ गए? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।